हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख सकते हो यहाँ पर साइड में कटोरी ब्लाउज़ का मेजरमेंट दिया गया है। तो इसी मेजरमेंट को हम ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट कपड़े पर इसकी कटिंग करेंगे। जैसे कि हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि 1 इंच हमें बढ़ाकर लेना है। हमेशा पेपर कटिंग हो या डायरेक्ट कपड़े पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर लेते हैं मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे 13.5 है, तो 14.5 इंच पर मैंने मार्क किया है। अब यहाँ पे मैं सीधी लाइन बना लूँगी। अब यहाँ पे शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच पर। अब हमें एक लाइन बना लेनी है यहाँ से। तो ये चेस्ट है, 38 इंच का कटोरी का ब्लाउज़ है ये। तो अब हमें शोल्डर लेना है 5.5 और गले की विड्थ लेंगे हम 2.5 इंच पर। नीचे से भी हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है। अब यहाँ पे आर्मोल्स लेंगे हम 5.5 इंच पर। यहाँ पर भी एक लाइन बना लेंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ चेस्ट का 1/4 लेना है। तो 38 का चेस्ट है, तो 1/4 आता है इसका 9.5 इंच। उसमें हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, जैसे कि 11 इंच पर आता है। आप यहाँ पे 2 इंच भी ले सकते हैं, मैंने 1.5 इंच पर मार्जिन लगाया है। यहाँ पर भी हमें एक बॉक्स बना लेंगे। अब ऊपर की तरफ हमने 11 इंच लिया है, तो नीचे भी 11 पर एक निशान बना लेंगे और एक सीधी लाइन बना लेंगे यहाँ पर, क्योंकि नीचे भी टक्स मारना पड़ता है हमें पीछे की तरफ से, तो इसलिए एक्स्ट्रा लेना पड़ता है हमेशा। तो 1.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे आर्मोल्स के लिए। बैक साइड का आर्मोल्स लेना है तो 1.5 इंच पर ही मार्क करना है। अगर आपको आर्मोल्स में झोल आता है तो आप 1.25 इंच पर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे गले की विड्थ है 2.5 इंच पर लिया है, तो बैक गला है यहाँ पे 10 इंच पर आता है। यहाँ से हम 3 इंच पर एक निशान बना लेंगे। पीछे का गला हम नीचे की तरफ से 3 या 3.5 बढ़ा सकते हैं। ऊपर की तरफ हम 2.5 रखेंगे, क्योंकि गला गिर ना जाए इसलिए। तो गले का शेप गोल देना है हमें यहाँ पे। यहाँ पर हो जाता है, ये बैक साइड का पार्ट पूरा रेडी हो जाता है। अब मैं यहाँ पे इसे कट कर लूँगी। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो पीछे का पार्ट जो है उसे हम इस तरीके से रखेंगे कपड़े पर। अच्छे से रखना है कपड़े पर, और जैसे है वैसे पूरा मार्क कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पर हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हमने पहले 1 इंच बढ़ाया है एक्स्ट्रा। इस तरीके से पूरा आर्मोल्स का शेप जो है वो मार्क कर लेना है, शोल्डर भी। अब हमें बैक पार्ट को उठा लेना है। इसके बाद अब हमें आर्मोल्स, आगे का आर्मोल्स निकालना है। तो आगे का आर्मोल्स 5.5 इंच पर एक निशान लगा के बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। फ्रंट का आर्मोल हमेशा 1 इंच पर बनाते हैं, तो 1 इंच पर हमें एक निशान बना लेना है। और आगे की तरफ, शोल्डर की तरफ, अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा लेते जाना है और अंदर की तरफ इस तरह से मिला देना है। अब हमें यहाँ पे गले की विड्थ लेंगे 2.5 इंच, और आगे का गला है 6 इंच पर। तो हम आगे की तरफ भी 2.5 इंच पर ही निशान बनाएंगे और एक बॉक्स कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें गले का शेप देना है यहाँ पे गोल। अब हमें कटोरी निकालनी है, तो जहाँ से हम गले का शेप देते हैं गोल, उस पे हम 1.25 इंच पर निशान बना लेंगे। यहाँ पर 1 इंच भी ले सकते हैं, 1.25 इंच भी ले सकते हैं। और आर्मोल की तरफ से 1 इंच पर निशान लेके हम 2.5 इंच पर एक निशान बनाएंगे।
अब हमें कटोरी निकालनी है, तो उसके पहले क्रॉस पट्टी पर एक 3.5 इंच पर निशान बना लेंगे। पीछे की तरफ 2.5 इंच पर अब एक सीधी लाइन बना लेंगे। क्रॉस पट्टी का शेप नहीं आता है तो इस तरीके से अब पहले एक सीधी लाइन बना लेना, उसके बाद क्रॉस पट्टी का शेप दे देना है हल्के हाथों से। इस तरीके से आप अच्छे से शेप दे सकते हैं हल्के हाथों से। अब हमें कटोरी लेनी है, तो कटोरी 5.5 इंच पर लेनी है हमेशा। 38 की चेस्ट है तो 5.5 इंच पर कटोरी लेंगे। अब यहाँ से कटोरी का शेप देना है, अच्छे से शेप देना है कटोरी का इस तरीके से। तो अब हमें कटिंग कर लेनी है। पूरा पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ से नीचे की तरफ से ½ इंच का मार्क कर लेंगे और एक सीधी लाइन बना लेंगे क्रॉस में, क्योंकि फ्रंट पार्ट का जो पार्ट रहता है वो हमेशा पीछे के पार्ट से कम रहता है, इसलिए। तो अब यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ मैं ब्लाउज़। इस तरीके से बहुत ही आसान और सिंपल तरीका मैंने बताया है डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करने का। अब हमें कटोरी यही यूज़ नहीं करनी है, हमें अलग से कटोरी निकालनी है। वो भी मैं आपको बताऊंगी अलग से हम कितने आसान तरीके से कटोरी निकाल सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हो तो आप पहले पेपर पे ही ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग करना, क्योंकि आपका जो ब्लाउज़ पीस रहता है वो ख़राब ना हो इसलिए। अगर आप परफेक्ट हो जाते हैं पेपर कटिंग करने के बाद, फिर आप डायरेक्ट कपड़े पर कर सकते हो कटिंग। अब यहाँ पे मैं कटोरी कट कर रही हूँ। यहाँ पर हमारा साइड का पार्ट और क्रॉस पट्टी यहाँ पे निकल चुका है। अब हमें कटोरी अलग से बढ़ानी है। तो कटोरी हम इस तरीके से कपड़े पर रखेंगे, जैसे है वैसे ही कटोरी को पूरा ड्रॉ कर लेंगे। इसमें हमें कितना बढ़ाना है वो मैं आपको बताऊंगी। कपड़ा हमेशा तिरछा रखना है, तिरछा मतलब कटोरी तिरछा आनी चाहिए, ना कि सीधा। नहीं तो कपड़े पर आप सीधा लेंगे ना कटोरी तो चपटी आ जाती है, इसलिए कपड़ा हमें ऐसे देखना है हाथों से करके कि तिरछा होता है कि नहीं। अब हमें आगे की तरफ से गोलाई जो है कटोरी की वहाँ पे ½ इंच बढ़ाना है। ऊपर की तरफ से ½ इंच बढ़ाना है, सिलाई में दब जाता है कपड़ा, इसलिए। आगे की तरफ हाई और हुक की पट्टी रहती है, इसलिए आगे की तरफ ½ इंच। नीचे की तरफ 1 इंच बढ़ाना है, यहाँ से भी हम 1 इंच बढ़ाएंगे। अब हमें एक सीधी लाइन बना लेनी है यहाँ पे इस तरीके से। अब जहाँ हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया ½ इंच, तो वहाँ से इसे कटोरी का राउंड शेप में आना चाहिए, इस तरीके से आकार देना है। अब हमें नीचे का जो टेप रखना है इंची टेप को, और देखेंगे उसका बीच में का पार्ट कितना आता है। तो 8 इंच पर आता है तो उसका बीच में का 4 इंच पर आएगा, और नीचे से हम 2 इंच पर एक मार्जिन लगाएंगे। इस तरीके से एक लाइन बना लेंगे, दोनों तरफ से लाइन को मिला लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे कटोरी रेडी हो जाती है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है कटोरी बढ़ाने का डायरेक्ट कपड़े पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट कर मुझे बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा। अगर आप अलग से कटोरी मेजरमेंट देखना चाहते तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको किस चेस्ट का कटोरी का ब्लाउज़ या प्रिंसेस कट का ब्लाउज़ आपको कटिंग देखनी है, तो मुझे आप बता सकते हो, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरा हर एक नया आने वाला वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाए। इस तरीके से कटोरी को टक्स लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पे स्लीव्स लेनी है। स्लीव्स की लेंथ है 5 इंच। 9 इंच पर हम सीधी लाइन बना लेंगे इस तरीके से।
नीचे की तरफ भी 5 इंच लेंगे और एक 2.5 इंच पर निशान बना लेंगे इस तरीके से। ऊपर की तरफ 2 इंच पर निशान लेंगे और जो 2.5 इंच पर निशान लिया था वहाँ से 1.5 इंच पर एक मार्जिन बना लेंगे। अब हमें स्लीव्स का शेप देना है इस तरीके से। जहाँ पर हमें 2 इंच का निशान लगाया था वहाँ पे ही लेके जाना है। 1/2 इंच का अंदर का आर्महोल्स लेंगे। अब हमें स्लीव्स की फिटिंग्स 6 इंच पर लेंगे, उसमें हमें 2 इंच का मार्जिन लगाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है स्लीव्स को कटिंग करने का कपड़े पर। अगर आप एक बार सीख गए ना, डायरेक्ट पेपर कटिंग कर करके आपका हाथ बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप पेपर कटिंग करना बिगनर्स जो है, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट कपड़े पर करना। बीच में हम एक कट लगा लेंगे जैसे कि समझ में आ जाए। यहाँ पर पूरा हो जाता है हमारा कटोरी का ब्लाउज़। अस्तर पूरा कटिंग हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ब्लाउज़ पीस कटिंग कर लूँगी। तो आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना।